हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़ैन नाबनीर आपके साथ मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल। हमारे बच्चे खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इन लम्हात के लिए, और बिलखसूस उन तमाम लोगों के लिए जो कि टीवी पर हमें वॉच करें और डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू हमें देखते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। मेक श्योर कि ये प्रोग्राम जो है हर हफ्ता शाम 4 बजे और रात 11:30 बजे आप इस प्रोग्राम को आइज़िक टीवी पर देखते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, और जहाँ कहीं से भी आप इस प्रोग्राम को वॉच करें, आप ज़रूर हमारे लिए और उन तमाम संडे स्कूल किड्स के लिए जो कि जहाँ कहीं से भी बिलोंग करते हैं, जहाँ कहीं भी संडे स्कूल जाते हैं, आप उन सब के लिए भी दुआ किया करें। एक दूसरे के लिए दुआ करने की ज़रूरत है और बाहम मिलकर रहने की ज़रूरत है। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें अपने हाथों को उठाकर दुआ मांगने की ज़रूरत है ताकि खुदावंद हमारे लिए बहाली खुशहाली के दिनों को कायम करे और हम एक दूसरे के साथ भी वफादार रहें और खुदावंद के साथ भी जान देने तक वफादार रहें। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और असफान आसिफ के साथ मिलकर दुआ मांगें। हालेलुया हालेलुया, कुदूस कुदूस ताम बख्शी है दबाब, तुझे अब्दियल कबाब तो सुलह सलामती का शहजादा है दबाब। मैं दिल के थागरों से हम तेरे शुक्र अदा करता दबाब। मैं दुआ करता हूँ सीनियर पास्टर अनवर फजल के लिए दुआ करता दबाब। जैसा कल उनके हैप्पी बर्थडे थे दबाब, उनको बरकत देना दबाब। मैं संडे स्कूल बच्चों के लिए दुआ करता हूँ दबाब, उनको बरकत देना दबाब। मैं टीचर नूरीन के लिए दुआ करता हूँ दबाब, उनको अपना जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना दबाब। मैं टीचर जना पास्टर नील के लिए दुआ करता हूँ दबाब, उनको बरकत देना दबाब। मैं अपने माँ पापा के लिए दुआ करता हूँ, उनको बरकत देना दबाब। तेरे पाक कलाम में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाए, ढूंढोगे तो पाओगे, दुआ खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोले। मुश्किल सबसे पहले जाता है किन चीज़ों को मोहताज है। मैं छोटी सी मसीह के नाम से आमीन। तो जी वर्स, जितने भी इस वक्त प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज का प्रोग्राम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि खुदा हमसे प्यार करता है और हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना टाइम देते हैं। 24 घंटों में हम कितने घंटे खुदावंद के साथ स्पेंड करते हैं और वर्शिप के वसीला से क्या कुछ नहीं हो सकता। आज हम मजीद इस पर भी बात करेंगे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल पास्टर अनिल की तरफ आते हैं और उनसे जानते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर तू निजात पाना चाहता है तो खुदावंद के पास आ, और हकीकी निजात जो है यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। और अगर एक शख्स जो है वो तौबा करता है, निजात पाता है, पूरा घराना उसके वसीला से निजात पाता है। क्या कहते हैं आप? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब आप अमाल की किताब का बगौर मुताला करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सूबेदार, जब अमाल 16 में लिखा है कि अमाल 16:25 में जब पलूस और सिलास कैद खाना में चले गए तो वो सूबेदार ने जब देखा कि सब कैदी जो हैं वो शायद भाग गए हैं तो अपने आप को ज़ख्मी करने लगा, मारने लगा, अपनी तलवार खींची। तो पलूस और सिलास ने कहा, अपने ताई ज़ख्मी ना कर, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो उसने कहा कि साहिबो मैं क्या करूँ कि निजात पाऊँ। तो उसने कहा, पलूस ने कहा कि तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। तो ऐसा है कि जब पलूस ईमान की बात करता है, तू ईमान ला, तो ये नहीं है कि सिर्फ सूबेदार ही ईमान लाए तो उसका घराना चाहे बेईमान रहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके बाद सूबेदार जो है वो उसे अपने घर ले गया, उसे उनके ज़ख्म धोए, उन्हें खाना खिलाया। तो फिर लिखा अपने पूरे घराने समेत जो है वो बपतिस्मा लिया। तो घर का जो सरबराह होता है, अगर वो ईमान लाए तो उसके घर के जितने लोग हैं वो उसे देखकर ईमान ले आते हैं। तो इसलिए माँ बाप को आगे फर्स्ट रॉ में या फर्स्ट लाइन में लगने की जरूरत है, क्योंकि सेकंड लाइन जो है वो चिल्ड्रन है। तो अगर फर्स्ट लाइन ही ठीक नहीं होगी तो सेकंड लाइन कैसे ठीक होगी? तो इसलिए जरूरत है कि अगर फर्स्ट लाइन ठीक डायरेक्शन पर खड़ी है तो सेकंड लाइन भी उसी डायरेक्शन पर खड़ी होगी। तो इसलिए आज माँ बाप को ये कहने की जरूरत नहीं है कि बेटा आप चर्च जाएं, आप जाकर खुदा के नाम को जलाल दें, और जब तक खुद अपने खुदा की तमजीद नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं है, अब तो बच्चों को उंगली पकड़ के साथ लेकर जाने की जरूरत है। अब बच्चों को खुद से सिखाने की जरूरत है।
अब ये वक्त नहीं है कि हम जाकर कहें। तो यहाँ पर लिखा गया तो ईमान लाओ तेरा घराना निजात पाएगा। इसका मतलब है कि आप ईमान ले आए, फिर अपने घराने को सिखाएं और वो भी ईमान लाएं। यानी आप जब ईमान लाएंगे सरबराह होते हुए तो आपके घराना डेफिनेटली ईमानदार हो जाएगा, वो भी ईमान लाएगा। प्रेज गॉड, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना निजात पाए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने घर को लेकर चले। अगर आप सरबराह हैं, घर में बड़े हैं, अगर माँ बाप कोई भी इस वक्त इस प्रोग्राम को वॉच कर रहा है तो प्रोग्राम के थ्रू आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपने अपने बच्चों को लेकर, किसी एक बच्चे को नहीं कि एक को सोने दें, उसको कहें बेटा आप रेस्ट करो तो दूसरों को लेकर आप निकल जाएं, बल्कि अपने तमाम बच्चों को लें, उनको जगाएं, उनको चर्च लेकर जाएं और वहां पर जाकर आप खुदावन की तमजीद करें, उसकी बंदगी करें, उसकी इबादत करें। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम उसकी इबादत करते हैं तो हमारी रोटी और पानी में भी बरकत नाजिल होती है। तो अभी वक्त है कि हम आज का बड़ा बच्चों का खूबसूरत टैब्लो है, सुनो बच्चों, आइए कर ये खूबसूरत गीत सुनते और एक्शंस को देखते हैं। सुनो बच्चों, जोड़ो हाथ और करो दुआ, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा। सुनो बच्चों, जोड़ो हाथ और करो दुआ, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा। के जाना नहीं कभी पास, यीशु में रहो वो है सबकी आस। छूट के जाना नहीं कभी पास, यीशु में रहो वो है सबकी आस। उसने अपना आप है कुर्बान किया, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा। सुनो बच्चों, जोड़ो हाथ और करो दुआ, एक दूसरे के काम तुम आओ, नूर यीशु है बच्चों तुम नूर बन जाओ। एक दूसरे के काम तुम आओ, नूर यीशु है बच्चों तुम नूर बन जाओ। उसका नूर हमेशा है हम पर छाया, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा। सदा चमकते रहो दमकते रहो, करो दुआ ऐ प्यारे बच्चों। सदा चमकते रहो दमकते रहो, करो दुआ ऐ प्यारे बच्चों। करता है वो हमको हमेशा खुशियाँ अता, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा। सुनो बच्चों, जोड़ो हाथ और करो दुआ, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा, रिश्ता
रखो सदा, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा। जी, अभी आपने ये खूबसूरत गीत सुनो बच्चों जोड़ो हाथ और दुआ मांगो। हमें दुआ मांगने की ज़रूरत है, और जैसा कि आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स होते हुए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को चर्च तक लेकर जाएं और संडे स्कूल की क्लासेस में भी उनको रेगुलर करें। अगर तो आपके बच्चे टीन एज में दाखिल हो चुके हैं, नौजवान हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दुनियावी एजुकेशन के साथ साथ जो है रूहानी एजुकेशन का भी खास ख्याल रखें। आप उनको बाइबल कॉलेज तक ज़रूर ले जाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक चर्च में अब तो बाइबल स्कूल ओपन है। बच्चों को प्रॉपर जो है वीकली क्लासेस दी जाती हैं, 15 डेज के बाद क्लासेस होती हैं कुछ चर्चेज में। तो जितने अगर खादमीन देख रहे हैं, अगर आपके चर्च में बाइबल क्लास नहीं होती तो आप भी अपनी यूथ के साथ जो है वीकली एक डे सेलेक्ट करें और आप अपने यूथ को जो है वो खुदा का कलाम सिखाना शुरू करें, ताकि नौजवानी के आयाम जो है हमारी नौजवान नस्ल के वो खुदावंद के साथ गुजरें। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पास्टर नील खुदा के कलाम में लिखा है कि तो उठते बैठते लेटते चलते फिरते खुदावंद के कलाम की चुगाली कर, उसको नोश कर, उसको जुबानी याद कर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और खुदा का कलाम जो है वो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम ही है जो आपको अंधेरी राह में रोशनी प्रोवाइड करता है। और दुनिया तो तारीकी है, और जब तारीकी में आगे बढ़ना है तो आपको लाइट की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि चिराग आप लें और 10 कदम चलने के बाद आप चिराग रख दें और फिर खुद से चलना शुरू कर दें। बहुत सारे लोग हैं जो चंद एक दिन बाइबल मुकद्दस के चिराग को लेकर आगे चलते हैं और फिर वक्त के साथ उसे पीछे छोड़कर फिर तारीकी के अंदर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जब आप नूर को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर नूर जो है उसे लेकर आगे बढ़ते रहना, क्योंकि यही जो है वो हकीकी चिराग है। यही जो है वो खुदा ने सबसे ज़्यादा अजमत जो है अपने कलाम को बख्शी है। और मैं ये समझता हूँ खुदा के कलाम जो है आपके अंदर से निकलना चाहिए, और तुम दुनिया के नूर हो। और नूर जो है वो तारीकी में चमकता है। और लोग जानते हैं जब लाइट है तो लाइट चिल्लाती नहीं है कि मैं लाइट हूँ, और जब वो जगती है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि दिस इज अ लाइट। और आप अपने कामों से जाने जाएंगे, अपने कामों से पहचाने जाएंगे। आपके कहने से आप लाइट नहीं बनेंगे, बल्कि आपके जगने से, आपके कामों से पता चलेगा कि यू आर अ लाइट, यू आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड। खुदावंद आपको आपके घराने को बरकत दे। आप लाइट हैं, रोशनी है। नूर को फैलाना ये काम आपका है, बाइबल को फैलाना, इंजील को फैलाना ये काम आपका है। तो लिहाजा जब जब आप इंजील को फैलाते रहेंगे वैसे वैसे आपका नूर आप में बढ़ता जाएगा। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, तुम दुनिया के नूर हो और चिराग बनकर हमें जलना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि लाइट जो है वो चीख चीख कर ये नहीं कहती कि मैं लाइट हूँ, मैं रोशनी हूँ, लेकिन मसीह के फर्जंद होते हुए हमें बुलंद आवाज से पुकारने की ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हमें तमजीद करने की ज़रूरत है। और आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी है कैदखाना में नगमा सराई। अभी वक्त है कि हम आज की खूबसूरत स्टोरी जो है वो आइजक से सुने और बरकत को रिसीव करें। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम आइज़िक तसीम है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है कैदखाना में नगमा सराई। कैदखाना के दरोगा ने पलूस और सिलास को उस बदबूदार कैदखाना की बिल्कुल अंदर की कोठरी में जंजीरों से बांध रखा था। उनके बदन जख्मों से चूर और पांव काट में ठोके हुए थे, मगर उनके दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरे हुए थे। आधी रात को भी वो खुदा की हमद सना के गीत गा रहे थे। दूसरे कैदी हैरत से सुन रहे थे। उस खौफनाक जगह में उन्होंने पहले कभी चीखा पुकार, गाली गलौज और धक्कों के सिवा कुछ ना सुन रखा था। अचानक जोरदार जल्जले ने कैदखाने की बुनियादें तक हिला दी। सब दरवाजे खुल गए और जंजीरें दीवारों से उखड़ कर बाहर निकल आई। दरोगा घबराया हुआ अंदर आया। उसने देखा कि सब दरवाजे खुले। उसे यकीन हो गया कि सब कैदी भाग गए हैं। दरोगा ने अपनी तलवार खींची और सोचा कि अपने आप को मार डाले। पलूस ने जोर से पुकार कर कहा, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, यही मौजूद है। दरोगा ने चिराग मंगवाया और सीधा अंदर की कोठरी में गया और पलूस और सिलास के सामने सद्दारेज हो गया और कहा कि
जनाब मुझे बताएं मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। पलूस ने जवाब दिया, तू खुदा यसुम मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। दरोगा ने खुशी से पलूस की बातों का यकीन किया और उसे अपने घर ले गया। आराम से उनके जख्म धोए और बदन से खून पहुंचा। उसकी बीवी ने उन्हें खाना खिलाया। उन्होंने उसके पूरे खानदान को खुदा का कलाम सुनाया। उसके अपने पूरे खानदान समेत बपतिस्मा लिया। थैंक यू गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। तो जी वर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है आइजिक नसीम से, कैदखाना में नगमा सुराई। और अगर आप इस स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं, अमाल की किताब उसका 16वां चैप्टर जो है वो आप रीड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये खूबसूरत स्टोरी मिलेगी। जितने संडे स्कूल टीचर वॉच कर रहे हैं, आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को खुदा का कलाम जुबानी सिखाया करें, क्योंकि खुदा का कलाम सीखने से ही और उसको जुबानी याद करने से ही हम बरकत को रिसीव करते हैं। क्योंकि फिर हम हर एक स्टेप में, जब भी हम जिंदगी का कोई नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, तो बजाय इससे कि हम बुराई की तरफ बढ़े, हमें खुदा का कलाम जो है वो मेमोराइज रहता है, तो फिर हम उस पर अमल करते हैं, हम बुरी चीजों से बचे रहते हैं। पास्टर नील, हम देखते हैं कि कैदखाना में पलूस और सिलास क्या कर रहे थे, खुदा की तमजीद कर रहे थे। बेशक उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, इब्लीस ने उनके हाथ पांव तो बांध दिए लेकिन उनका मुंह ना बांध सका। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल कि एक बार लोग ये समझते हैं कि जी मैं दुआ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि शायद खुदा मेरी सुनता नहीं, और कि एक बार लोग बीमारी के अंदर होते हैं। लेकिन याद रखिए, इब्लीस जब तक आपका मुंह खुला है, आपके हाथ पांव चाहे बंधे हैं वो खुल सकते हैं। तो आज बहुत सारे लोगों का मुंह बंद है, इसीलिए उनके हाथ पांव अभी तक बंधे हुए हैं। उनका कारोबार बंधा हुआ है, उनकी सेहत तंदुरुस्ती बंधी हुई है, उनके घर के हालात जो हैं वो बदल नहीं रहे क्योंकि उनका मुंह बंद है। तो याद रखिए कि इब्लीस को अपना मुंह ना बंद करने दीजिए। और चर्च में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के मुंह बंद होते हैं, वो तमजीद करना नहीं चाहते, वो गीत गाना नहीं चाहते, दुआ करना नहीं चाहते, और वो ये समझते हैं कि चर्च में आने से शायद मेरे हालात बदल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालात बदलेंगे जब आपका मुंह खुलेगा, और मौजज़ा आपके मुंह में है। और जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे, आपकी जिंदगी में मौजज़ा नहीं होगा। तो इसलिए लबों को खोलने की जरूरत है, खुदावन से कहने की जरूरत है, खुदावन मेरे मुंह में अपने अल्फाज डाल, ताकि जब कलाम आपके मुंह में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके हालात जो है वो बदलना शुरू हो जाएंगे। चाहे आप गुर्बत के अंदर है, चाहे आप तासीरों के अंदर, आपके घर के हालात जो हैं आप जो वो अच्छे नहीं है, आपके बच्चे जो है वो नाफरमान है, जब तक आपका मुंह खुला है, याद रखिए कि आपके घर के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। और याद रखिए कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो कहीं ना कहीं आपके मुंह जो है वो बंद है। अगर आप मुंह बंद है, आपका मुंह खुदा के लिए नहीं खुलता, कलाम के लिए नहीं खुलता, दुआ के लिए नहीं खुलता, तो फिर इस बात को याद रखें कि आपके घर के हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो अगर आप हालात को बदलना चाहते हैं, मुश्किल हालात से निकलना चाहते हैं, गुर्बत से निकलना चाहते हैं, बीमारियों से निकलना चाहते हैं, तो आज ही से अपने लबों को खुदा के हुजूर खोलें, खुदा के हुजूर झुकें और दुआ करें, लेकिन वो आपके हालात को बदलना चाहता है। जी बिल्कुल। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, तुम्हारा दिल ना घबराए। अगर आपका दिल घबराता है, आप गम में है, परेशानी के आलम में है, तो आज से ही अपने लबों को खोल दीजिए और कहिए कि खुदावन मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ, और तू मुझे ले ले, और खुदावन की तमजीद करना शुरू करें। हम देखते हैं अपने अब्बा अजदाद में, आजकल के दौर में तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है ये चीज़ें कम होना शुरू हो गई हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इवन पेरेंट्स जो हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग जो हैं वो ज़बूर गाते थे, और इवन ऊंची आवाज़ से घरों में लगाए भी जाते थे। आजकल के दौर में तो घरों से इस तरह की आवाज़ें ही आना बंद हो गई हैं। क्यों लोग जो हैं वो वर्शिप नहीं करते, और वर्शिप नहीं करते खुदा का आसमान भी नहीं खुलता। और बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्च में भी जाते हैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कि पास्टर जी कहते रहते हैं हमें कि हमने चर्च जाना है, चलें पास्टर साहब को अपना फेस दिखाते हैं, दैट्स इट। क्या कहते हैं आप उन लोगों को स्पेशल मैसेज क्या देंगे? वो लोग जो कि चर्च जाते हैं अपनी अटेंडेंस पास्टर को लगा देते हैं, खुदा को लगवा देते हैं, लेकिन खुदा की इबादत नहीं करते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक चलो अजीब सा ट्रेंड चल गया हुआ है कि जी मेंबरशिप जो है वो बहाल रखनी है। तो मेंबरशिप यहाँ पर बहाल रखने के चक्कर में वो चर्च में आते हैं कि जो हमारे फलां चर्च में मेंबरशिप है तो आसमान पर हो या ना हो। तो अगर कोई जिंदा चर्च आपके घर से कोई 2 किलोमीटर भी दूर है तो वहाँ पर चले जाएं। आपका
जो अलमिया है वो ये होना चाहिए कि आपने खुदा के कलाम को सीखना है। बहुत सारे लोग तो करीब तर चर्च ढूंढते हैं कि जो करीब हो और फिर बड़ा हो और मेंबरशिप हम मिल जाए और फिर हमें सारी सहूलियात जो दुनिया की वो यहाँ पर मिल जाए, चाहे आसमानी सहूलियात मिले या ना मिले। तो हमारा फोकस जो है वो जिंदा चर्च की तलाश पर होना चाहिए। अगर जिंदा चर्च मिल गया तो फिर उस पर अटेंडेंस इस घर से नहीं होनी चाहिए कि आप इस घर से चर्च जा रहे हैं जी, पादरी ने मुझे कहा, या फलां जो है रिश्तेदार उसको दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए आप चर्च में जाते रहे। आपने चर्च में जाना है अपनी जिंदगी को बहाल करने के लिए। और मैं ये समझता हूँ इसके लिए इंतहाई जरूरी है कि खुदा के हुज़ूर झुका जाए, खुदावंद से कहा जाए खुदावंद तू मुझे बता के चर्च में जाने का हकीकी मकसद क्या है। तो हकीकी मकसद जब खुदा आपको बताएगा, तो मुझे जहां तक समझ आया वो यही है कि खुदा इसलिए आपको चर्च में जाने के लिए कहता है क्योंकि आप मसीह का बदन होते हुए तरक्की पाएं, आप एक्चुअल फंक्शन कर सकें। तो चर्च में जाने का मकसद ये नहीं है कि आप चर्च में की चेयर्स पर जाकर बैठ जाएं। अगर आप चर्च में जाकर साउंड ऑपरेट कर सकते हैं आप करें, अगर आप वर्शिप कर सकते हैं आप करें, क्वायर बनी तो नीचे बैठ के करें, अगर आप कारपेट सीधे कर सकते हैं आप करें, आप चेयर सीधी कर सकते हैं करें, आप सफाई कर सकते हैं करें, जूते सीधे करने की भी खिदमत मिलती है तो आप चर्च में जाकर करें। इंतहाई जरूरी है। आज चर्च को आपकी 3 चीजों की जरूरत है। जितने आप देख रहे हैं चर्च को 3 टीज की जरूरत है। पहली टी है टाइम, आपका वक्त चर्च को चाहिए। यानी आप जब चर्च बिल्डिंग में जाते हैं इस घर से जाना है क्योंकि खुदा आपका वक्त चाहता है। और दूसरा है टाइथ, खुदावंद आपकी दयकी चाहता है ताकि चर्च के काम जो है वो आपकी दयकी से खदे नजाने से किए जाए, और ये मालो दौलत जो है वो खुदावंद ही आपको अता करता है। और तीसरी टी है आपका टैलेंट, आप क्या कर सकते हैं चर्च में। देखें खुदावंद ने आपको कौन सा हुनर दिया, आपकी रोया क्या है, आप उस रोया को लेकर चर्च में जाएं और खुदावंद के खादिम से कहें पास्टर जी मैं चर्च में ये खिदमत करना चाहता हूँ क्योंकि ये तोड़ा खुदा ने मुझे दिया है। तो उस तोड़े को बेचना नहीं है, उस तोड़े को एक्चुअल आपने खुदावंद के लिए यूज करना है। और फिर देखें आपके घराने में किस तरह की बरकत आती है। खुदावंद आपको आपके घरानों को बहुत ज्यादा बरकत दे। क्यों सना? जी बिल्कुल, अपना टाइम टाइथ खुदावंद को देने की जरूरत है और खुदावंद के साथ वफादार रहने की जरूरत है। लास्ट एपिसोड में भी हमने बात की थी कि हमें कनेक्टेड रहने की जरूरत है और मसीहत जो है ये एक रिश्ता है, हमें खुदावंद के साथ कनेक्टेड रहने की जरूरत है। और आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी जो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, आइजक ने बड़ी खूबसूरती से शेयर किया कि पलूस रसूल जो है वो बेशक अगर हम उसकी पिछली जिंदगी पर गौर करें तो वो खुदा के लोगों को सताता था। आगे चलकर हम इस पे मजीद बात करते हैं। अभी वक्त है कि हम चंद बच्चों से आज की बाइबल वर्सेस सुनेंगे और देखेंगे कि खुदा के कलाम को सीखने से हमें बड़ी बरकत मिलती है। जितने व्यूअर्स, जितने बच्चे वॉच कर रहे हैं, आप भी जरूर खुदा के कलाम को जुबानी सीखा करें। आप इन वर्सेस को नोट कर सकते हैं, जुबानी याद कर सकते हैं और शॉर्ट वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। आइए मिलकर सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। ज़बूर 1। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की इस्लाह पर नहीं चलता और हत्याकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो वो कड़े बारवर होगा, शरीर ऐसे नहीं बल्कि वह भूसे की मानित है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना हत्याकार साधकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नापुस्त हो जाएगी। आमीन। ज़बूर 1। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की इस्लाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसी का ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बराबर होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे,
ना खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावन सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएंगी। आमीन। ज़बूर 1। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की इस्लाह पर नहीं चलता और हत्याकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी हुस्न भी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बरूर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना होंगे, ना हत्याकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है, पर शरीर की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। जी, अभी आपने ये बच्चों से वर्सेस सुनी है और जैसा कि मैं बात कर रही थी कि अगर हम पलूस रसूल की पिछली जिंदगी पर गौर करें, बेशक इंसान होते हुए हम भी बातों बातों में खता करते हैं। जब हम मसीह को ले लेते हैं, मसीह को पहन लेते हैं, जब हम तौबा कर लेते हैं, तो मेरे अजीजों बार बार हमें पीछे नहीं मुड़ के देखना। जब पलूस रसूल ने हकीकी तौर पर मसीह को पहन लिया, तो क्या पास्टर नील उसके बाद उसने मसीह के लोगों को सताया? क्या उसके बाद उसकी तर्ज जिंदगी वैसी रही या वो मुकम्मल तौर पर बदल गया? क्या कहते हैं? रिपेंटेंस जो है ये तकाजा करती है आपका मुकम्मल तौर पर बदल जाना, तब्दील हो जाना। तो यानी अगर आप एक वे पे हैं और आपने यू टर्न लेके अभी दूसरी, अगर आप राइट साइड पर जा रहे हैं या लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं, तो आपने मुड़कर राइट की तरफ जाना है। तो मुकम्मल तौर पर जो है वो अपने आप को तब्दील करना है। आप किस राह पर जा रहे थे, उससे ये नहीं है कि थोड़ा सा आप टर्न कर लें। तो इंतहाई ज़रूरी है, हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और पालूस ने क्या किया था जब वो साउल था, और उसने उसके बाद जब पालूस हुआ, यानी पालूस का मतलब है छोटा, अपने आप को आजिज़ कर लिया, तो उसके बाद उसने कलीसिया को सताया नहीं बल्कि कलीसिया को बनाया। उसने कलीसिया की तमीर को ख़त्म नहीं किया बल्कि कलीसिया को तमीर किया और पूरी दुनिया में जाकर उसने इंजील की मुनादी की है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज रिपेंटेंस यही है कि भाइयों की खिदमत गुजारों की राह में रुकावट नहीं। अगर आप खादिम हैं और खादमों की राह में रुकावट का बायस बन रहे हैं, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि आपने कितना रिपेंट किया अभी तक। अगर आपने आपकी खिदमत के वसीला से दूसरे लोग बरकत नहीं पा रहे, आपकी खिदमत के वसीला से आपके अंदर प्राउड आ चुका है, आपकी खिदमत के वसीला से आप जो है वो दूसरों को लेट डाउन करते हैं, तो फिर इससे बात आने की जरूरत है। आपकी खिदमत खुदावंद के लिए होनी चाहिए, और अगर कोई आपसे हसद करता है, जेलस करता है, तो भी आपको खुदावंद के हज़ूर झुकने की जरूरत है और दूसरों को माफ करने की जरूरत है। और याद रखिए कि खिदमत की राह में रुकावटें तो आती हैं, लेकिन खुदावंद आपके साथ मौजूद होता है, हर वक्त मौजूद होता है। खुदा में बढ़ते रहे, खिदमत को खिदमत समझ कर कीजिए, खुदावंद आपके साथ। और खिदमत ये नहीं है कि खिदमत करने का कहा गया, खिदमत लेने का नहीं कहा गया। खिदमत करने का मकसद है कि आप लोगों की फिक्र करें, उनको रूहों की फिक्र करें, आप लोगों के घरानों की फिक्र करें, और जितना हो सके उन घरानों के लिए दुआ करते रहें, ताकि खुदा उन घरानों को जो आपके सुपुर्द किए गए हैं खुदा उन्हें बहाल करे। आमीन, आमीन। बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। अगर आपका ताल्लुक शहर सियालकोट से है, अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता करके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर संडे स्कूल टीचर वॉच करें, अगर आप चाहते हैं कि हम आप या आपके संडे स्कूल किड्स के साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, तो भी आपको इनवाइट किया जाता है, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। और अगर आप कोई एपिसोड मिस कर देते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम आते हैं पास्टर नील की तरफ। पास्टर नील, जैसे कि पालूस और सिलास कैदखाना में दुआ कर रहे थे, आज लोग चर्चिस में बैठकर बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स में बैठ के दुआ करना पसंद नहीं करते। आज लास्ट पे आप यही शॉर्ट मैसेज लोगों को क्या देंगे? जी, पालूस और सिलास की हम बात कर रहे हैं, और मैं आपसे इस प्रोग्राम के आखिर में ये कहना चाहता हूँ, पलूस और सिलास कैद खाना में दुआ कर रहे थे। अब बहुत सारे लोग जब मसीह के नाम से सताए जाते हैं, तो वो शायद ये कहना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे आप में से, कि जी मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ, रोज़े रखता हूँ, हर एक अच्छा काम जो खुदा की नज़र में भला है वो करता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों हैं? याद रखिए, मसीहत फूलों की सेज नहीं है, बल्कि आपने मुश्किलात में से गुजरना है, और आप सोना है, और अगर आपको कुंदन बनना है तो आपको भट्ठी में से गुजरना होगा।
और लिखा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज पाने के लिए खुदावंद का ज़रूर बढ़ते रहें और पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें, पूरी दुनिया के लिए दुआ करते रहें ताकि मसीह का नाम जो है वो एक एक फर्दो बशर तक पहुंच जाए। खुदावंद आपके साथ। तो जी व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से खुदा की तमजीद करते हैं। आज के एपिसोड के लास्ट में आपको यही कहना चाहती हूँ कि हमें दुआ करने की ज़रूरत है। इससे पेशतर कि हम अपने आप को खाली करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने लबों से उसकी तमजीद करने की ज़रूरत है, हमदो सना करने की ज़रूरत है, उसकी सताइश करने की ज़रूरत है ताकि खुदावंद हमें बहाल करे। अगर तो आपके हाथ और पांव बंधे हुए हैं, इब्लीस की तरफ से कारोबार बंद है, रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं, जिंदगी बहाल नहीं है, तो मेरे अजीजों आज आपको यही कहना चाहते हैं कि आप खुदावंद की तमजीद करना शुरू करें, लाउडली उसकी वर्शिप करना शुरू करें, उससे कहना शुरू करें कि खुदावंद बेशक तू ही बुजुर्गों बरतर है, तू ही हमद और सताइश के लायक है। खुदावंद के कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें और खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।